अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचंद्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्यसुखप्रदं बुधपामरसेव्यन्तं श्रीजयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनेक वर्षों से काशी निवासी भक्तों के साथ कांची पीठ का निकट संबंध है। उसमें भी काशी राज परिवार के साथ अपने परम गुरु जी श्री 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 चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज जी का आगमन के समय पर 1934 उस संदर्भ में जब प्रयाग क्षेत्र में चातुर्मास्य करके आज शाम को आते समय ये याद हुआ तो प्रयाग क्षेत्र से पदयात्रा करके काशी पहुंच गए। उनका 40 उम्र में ऐसे वहाँ से उस समय में पल्लकी का व्यवस्था होते भी काशी का आगमन के लिए उन्होंने पदयात्रा के रूप में वहाँ से चातुर्मास के बाद इधर आए। ये हमको शाम को आते समय याद हुआ। इसलिए उनके नाम से कुछ उस सड़क में काम होना चाहिए, ऐसे भी हमारा मन में निश्चय हुआ है। वैसे क्योंकि महाराज जी का पदार्पण काशी में ही नहीं, काशी का रास्ता में भी हुआ है। तब महाराज जी का जो नवरात्र का अनुष्ठान भव्य रूप से इधर हुआ, शरण नवरात्रि का, उस संदर्भ में इनके वर्तमान काशी राजा के पितामह आदित्यनाथ सिंह जी के द्वारा और इनके पिताजी विभूति नारायण जी के द्वारा स्वागत हुआ है। उसके बाद अपने गुरु जी का श्री 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 दयानंद सरस्वती महाराज जी का जब आगमन हुआ है 74 में 1974 में काशी यात्रा के लिए जब पहली बार आए, बाद में अनेक बार आए। इधर सहस्त्र कलशाभिषेक भी इनके पिताजी के द्वारा विश्वनाथ जी के मंदिर में वो विशेष कार्यक्रम महाराज जी उसके लिए स्वयं उपस्थित होकर के इनका पिताजी का विभूति नारायण जी का दर्शन कराने के लिए गुरु के द्वारा विश्वनाथ जी का दर्शन, ऐसे विशेष कार्यक्रम उसका वो चित्र वगैरह आपने देखा है। महाराज जी स्वयं उपस्थित थे, बहुत अनुग्रह किया है इस राज परिवार को। अभी प्रस्तुत संदर्भ में अभी अनंत नारायण जी के द्वारा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध प्रद्युम्न ऐसे बोलते हैं। हमने उज्जैन में देखा, एक मूर्ति में एक ही मूर्ति है, उसमें 4 स्वरूप है। एक तो कृष्ण का है, बलराम का है, अनिरुद्ध का है, प्रद्युम्न का है, वहाँ उज्जैन में है। ऐसे अभी तीसरी बार जो कांची पीठ का आगमन हो रहा है, उस संदर्भ में ये न केवलं गच्छति तस्य काले ययुः शरीरावयवा विवृद्धिं वंश्या गुणा खल्वपि लोककांताः प्रारंभ सूक्ष्माः प्रतिमानमापि। वैसे इस परिवार का जो धार्मिक श्रद्धा है वो तो शासक थे, आदित्य नारायण जी तो शासक थे।
और साथ ही दान धर्म बहुत किया। उनके वजह से या उनके पिताजी के वजह से आज विश्व में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शुरुआत हुआ। ऐसे अनेक कार्यक्रम हुआ है, हो रहा है। उसके बाद उनके पिताजी तो बहुत भक्त थे, शास्त्र निष्ठा के साथ थे। पहले को उनका पिताजी शासक थे, दाता थे। ये स्वयं निष्ठा भक्ति परायण थे। उनके प्रति अपना परमाचार्य जी का विशेष अनुग्रह रहा है, उसको हमने स्वयं देखा भी। उनके माता जी के प्रति भी विशेष अनुग्रह है, अपने परमाचार्य जी का विशेष अनुग्रह है। हमने उसका उल्लेख एक महीने वो 40 दिन पहले तिरुपति बालाजी क्षेत्र में कहा भी। उनके लिए रानी जी का बालाजी वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन कराने के लिए प्रत्येक व्यवस्था स्वयं महाराज श्री ने किया है, परमाचार्य जी ने, श्री चंद्रशेखर सरस्वती महाराज जी ने किया है। उनका जो रीति रिवाज होता है, अपने संस्कृति, सनातन संस्कृति का, सभ्यता का, सदाचार का जो अनुष्ठान रहा है, उसके अनुरूप जो व्यवस्था है वो महाराज जी ने तिरुपति तिरुमला देवस्थान के अधिकारियों को बताया। उसके लिए प्रत्येक व्यवस्था करके वेंकटेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन के लिए व्यवस्था किया है, हमने वहाँ कहा था। ऐसे विशेष अनुग्रह का पात्र ये परिवार है। और ये जो वर्तमान राजा है वो तो स्वयं विद्वान भी है। ऐसे शास्त्रों के प्रति उनके लिए बचपन से ही अभ्यास, ज्ञान और अनुष्ठान इत्यादि में रुचि। इनके परिवार भी अपने गुरुजी का विशेष कृपा पात्र है। सपत्नी जो है, दोनों भी महाराज के प्रति श्रद्धा सहित, और महाराज भी इनका परिवार को आशीर्वाद दिया अपने गुरुजी ने। और इतना ही नहीं, परंपरागत अनुग्रह तो होता है, परंपरा के लिए भी अनुग्रह किया जैन सरस्वती महाराज जी ने। इनका जो परंपरा भी हम देख रहे हैं वो उसके लिए भी विशेष अनुग्रह अपने जैन सरस्वती महाराज जी ने किया है। ऐसे गुरु परंपरा का अनुग्रह पात्र ये होता है ये परिवार। ऐसे अभी हम 1 साल से आंध्र प्रदेश में पर्यटन में है। एक कथा का वहाँ गौशाला चलाते हैं, 3 वर्षों से वो आमंत्रण कर रहे हैं। वहाँ हम गए चातुर्मास के संदर्भ में। उसके साथ साथ ही जो विशाखापट्टनम इत्यादि जो समुद्र के तट पर जो प्राचीन गांव है, जहाँ काशी से वापस लौटते समय अपने परमाचार्य जी ने ब्रह्म सत्र मतलब वेदांत का सप्ताह किया था। वो हमको स्वयं उन्होंने उसके बारे में उल्लेख किया है। सिर्फ उस गांव में जाके 10 दिन वहाँ रहे। मुक्कामला करके गांव है, वहाँ संतों के द्वारा, दंडी स्वामियों के द्वारा वहाँ वेदांत सप्ताह हुआ था। उसको दोबारा वैसे अभी करने के लिए हमने कोशिश किया, जितना संभव है वहाँ हुआ। अनेक अच्छे अच्छे विद्वान लोग आए थे। प्रतिदिन व्याख्यान माला उपस्थान त्रय के ऊपर हुआ है, उपनिषदों के बारे में हुआ है, सब अच्छा हुआ है। वहाँ ब्रह्म सत्र उसको बोलते हैं। पहला जो ब्रह्म सत्र है, इधर से वापस लौटते समय उन्होंने 37 उसमें किया था। हाँ, वहाँ गए। वहाँ जो प्राचीन क्षेत्र दर्शन करने के बाद हर साल में एक बार वहाँ बालाजी दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था देवस्थान की तरफ से वो करते हैं। उसको उपयोग करके वहाँ बालाजी भगवान का दर्शन करने के लिए जब गए, तब इस वर्ष का शोभकृत वर्ष का या बारहस्पतिमान प्रकार पिंगल वर्ष का जो
चातुर्मास्य है उसको कहाँ किया जाएगा, वो तेलंगाना में और कहाँ करेंगे, उस पर जो हम निर्णय करते समय हमको वहाँ ये अच्छा ये निर्णय स्पष्टता वहाँ हुआ। काशी में अगर कर सकते तो उसके लिए कोशिश करना। इसलिए वहाँ तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान के वो क्षेत्र में हमने इधर इनके मणि जी का फ़ोन किया और राजा से बात करके तुरंत वो विमान में वहाँ आए। बाद में सब तय करके 1 महीने के अंदर का नक्शा ये सब करके इधर शीघ्र आने के लिए कोशिश किया। भगवान की कृपा से ये सुनिश्चित रूप से जैसे उद्देश्य रहा उसके अनुरूप भगवान का आशीर्वाद से ये कार्यान्वित हुआ है। इस वर्ष का स्वभकृत वर्ष का चातुर्मास से अधिक मास सहित है, अधिकस्य अधिकम फलम। इसलिए इधर चंद्रमौळीश्वर भगवान का भी विशेष भोग वगैरह प्रसाद वगैरह होता है। त्रयस्त्रिंशत अपूपकाल ऐसे होता है। जैसे अधिक मास में इधर रहना, काशी में रहना, जैसे शंकराचार्य जी का जो अनुभव है, अनुभूति है, या अध्यात्म प्रचार केंद्र जो रहा है काशी, इधर 3 महीना रहना हमारे लिए मन के लिए आनंददायक विषय होता है। इधर रहते समय अनेक सभाओं के लिए व्यवस्था हुआ है। इधर भी हनुमान घाट मठ के निकट में ही इधर राज परिवार की तरफ से जो इतना विशाल जो मंडप का आयोजन हुआ है, इधर बहुत अग्निहोत्री सभा, पंचांग सभा, अद्वैत सभा, शास्त्र सभा, प्रातिशाख्य सभा, ऐसे अनेक सभा संचालन करने के लिए तैयारी हो रहा है। ऐसे चातुर्मास में जो जो कार्यक्रम होगा, अगला वर्ष के लिए धार्मिक जरूरत जो है, भौतिक जरूरत के लिए बिजली, पानी, दवा देना ये सब होता है। जनता को जो अपेक्षा है, धार्मिक अपेक्षा ये है, प्रसाद का जरूरत है, शांति का जरूरत है, धार्मिक विज्ञान का जरूरत है। ऐसे जो काशी पहले से ही ज्ञान का राजधानी रहा है, इधर अध्यात्म राजधानी में भारत के संस्कृति का मुख्य केंद्र में ऐसे कार्यक्रम करना, चातुर्मास का कार्यक्रम करना, इधर के जो मूर्धन्य विद्वान हैं उनको भी जो विद्वत्ता है, अनुभव है और सेवा भाव है। अभी आते ही द्रविड़ शास्त्री को हमने देखा, जनता के साथ इतना अच्छे प्यार से व्यवहार होता है। इसलिए इधर जनता को धार्मिक लाभ मिलने के लिए और हमको भी विश्वनाथ जी का दर्शन का लाभ मिलने के लिए इसे अच्छे अवसर पर इधर आगमन गुरु परंपरा का अनुग्रह से ही हुआ है। वो 3 महीने का संदर्भ में आज का जो शोभा यात्रा है, बहुत भव्य रूप से आप लोगों ने, जैसे वो सिंगापुर में बोलते हैं लिटिल इंडिया ऐसे बोलते हैं, वैसे जो भारत का सार, गुजराती लोग थे, मराठी लोग थे, सिंधी लोग थे, अनेक लोग आते आते समय हमने अनेक प्रांत के लोग इधर उपस्थित थे। इसलिए ये भारत का जो सारा भारत इधर है या भारत का सार इधर है, इधर हमको सब लोगों के द्वारा संस्कृति एकता के लिए ये अच्छे केंद्र है। वाराणसी में रहते समय आप लोगों से अनेक विषयों पर चर्चा करके भविष्य में भारत का उन्नति धार्मिक दिशा में भी कैसे हो सकता है, उसके लिए जो जो काम हो सकता है अपनी तरफ से, उसके लिए सब लोग शामिल होना। चंद्रमौळीश्वर भगवान का पूजन अर्चन इत्यादि है। चरणामृत का भी कार्यक्रम तीर्थ होता है। सब लोग वहाँ के चंद्रमौळीश्वर भगवान का दर्शन करके पुण्य प्राप्ति का पात्र होना। विश्वनाथ जी की कृपा से ऐसे चातुर्मास का समय पर जो कार्यक्रम होगा
वो निर्विघ्न होने के लिए, और कल विश्वनाथ जी का दर्शन करने का है। उसके बाद जो कार्यक्रम का विस्तार करेंगे, सनातन धर्म का उन्नति हो, विस्तार हो, उसके लिए अपने से जो दान और योगदान हो सकता है, हर व्यक्ति, भारत के नागरिक सब लोग ऐसे करने के लिए प्रयत्न करें। हर हर शंकर, जय जय शंकर।